शरीर और जीवात्मा जीवन के दो सबसे महत्वपूर्ण अंग। इन दोनों में से यदि एक भी नहीं रहे ना तो जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इन दोनों के कारण जीवन होता है, शरीर और जीवात्मा। लेकिन इन दोनों में अधिक महत्वपूर्ण कौन है, शरीर या फिर जीवात्मा? आप कल्पना कीजिए, यदि शरीर ही ना हो तो जीवात्मा का क्या होगा? प्रकट नहीं हो सकती शरीर के बिना जीवात्मा। भगवान स्वयं इस बात को कहते हैं, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्यब तत्र का परिदेवना। जन्म से पहले सभी अप्रकट थे और मृत्यु के बाद भी सब अप्रकट ही हो जाएंगे। जब तक शरीर रहता है तब तक जीवन रहता है और जीवात्मा अपने आप को तभी प्रकट कर सकता है जब वो शरीर में हो। शरीर के बिना जीवात्मा की वास्तव में कोई कीमत होती ही नहीं। इसका मतलब हुआ कि शरीर बहुत कीमती है। मानता हूं कि शरीर बहुत कीमती है, आप भी मानते होंगे, क्योंकि शरीर के बिना जीवात्मा अपने आप को प्रकट कर नहीं सकता। परंतु यदि शरीर में जीवात्मा ही ना हो तो शरीर की क्या कीमत रह जाएगी? दो कौड़ी कीमत भी नहीं। इस बात को तो आप अच्छी तरह से जानते हैं और प्रतिदिन देखते भी होंगे कि जैसे ही किसी के शरीर में जीवात्मा नहीं रहती, जीवात्मा निकल जाता है तो उस शरीर को मुर्दा घोषित कर दिया जाता है। और मुर्दे को कोई भी अपने घर में रखना नहीं चाहता, जल्दी से जल्दी उसको उसके परिणाम तक पहुंचाने की कोशिश आरंभ हो जाती है। कोई कब्र की तरफ लेकर के जाता है, कोई शमशान की तरफ लेकर के जाता है, कोई उसे दबा देता है और कोई उस शरीर को जला देता है। तो जीवात्मा के बिना शरीर की भी कोई कीमत नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि जीवात्मा और शरीर दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के बिना किसी दूसरे का कोई अस्तित्व भी नहीं है। शरीर की कीमत तभी तक है जब तक उसमें जीवात्मा है, और जीवात्मा की कीमत की बात कर रहा हूं। जीवात्मा की कीमत भी तभी तक है जब वो शरीर में है। जैसे ही शरीर से बाहर निकलता है जीवात्मा, और यदि उस घर में अपना प्रेम दिखाने के लिए वो आ जाए तो लोग उसे, उस घर के लोग उसे उस घर से दूर करने के तमाम उपाय करना आरंभ कर देते हैं। मंत्र पढ़वाना आरंभ कर देते हैं, जल छिड़कना आरंभ कर देते हैं, कीले गड़वाना आरंभ कर देते हैं और तमाम प्रकार के तांत्रिकों को बुलाते हैं, तमाम प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान करते हैं ताकि वो जीवात्मा उस घर में ना आ पाए। कितनी कीमत है जीवात्मा की, आपने समझ लिया ना। लेकिन जब तक शरीर जीवित रहता है, जीवात्मा के कारण जीवित रहता है, तब तक शरीर की भी बहुत कीमत है और जीवात्मा की भी बहुत कीमत है। इस शरीर को जीवित रखने के लिए कि शरीर मर ना जाए, मतलब जीवात्मा शरीर से निकल ना जाए, लोग तरह तरह के उपाय करते हैं। बीमार हो जाते हैं तो कहीं मर ना जाए, इसलिए अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में दिखाते हैं, धार्मिक अनुष्ठान कराते हैं, तमाम प्रकार के क्रियाकलाप कराते हैं। किस कारण? ताकि शरीर जीवित रहे। और शरीर जीवित तभी रहता है जब उसमें जीवात्मा होती है। जैसे ही शरीर को छोड़ करके जीवात्मा जाता है, इसकी कीमत समाप्त हो जाती है और उधर उधर जीवात्मा भी किसी को दिखाई नहीं देता। कोई मर गया, मरने के बाद भले सपने की बात एक अलग बात है, लेकिन वो प्रकट होकर के किसी के सामने नहीं आ सकता, क्योंकि शरीर के बिना जीवात्मा अपने आप को प्रकट नहीं कर सकता। अब ये बातें मैंने आपके सामने क्यों रखी, क्यों मैं आपको ये कह रहा हूं, क्यों बताना चाहता हूं कि जीवात्मा और शरीर में श्रेष्ठ कौन है, किसकी कीमत डालनी चाहिए, तो ये तो आप समझ गए होंगे। तो मेरे यहां आपसे बात करने का उद्देश्य ये है कि मैं आपको ये बता सकूं कि दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और इन दोनों का ख्याल आपको रखना है। अपने शरीर का भी ख्याल आपको रखना है, शरीर को स्वस्थ आपको रखना है और इसे मानसिक रूप से आपको मजबूत भी बनाना है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपको अच्छे खान पीन की आवश्यकता है, एक्सरसाइज की आवश्यकता है और इसे पवित्र रखने के लिए आपको तमाम तरह के धार्मिक क्रियाकलापों में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। सत्संग में जाना चाहिए, धार्मिक कोई स्थल, किसी स्थल पर कोई धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है तो उसमें भी जाना चाहिए, धर्म की किताब पढ़नी चाहिए। इसके करने से क्या होगा?
इसके करने से यह होगा कि आपकी बुद्धि, आपका मन और आपका विवेक ये सब जागृत होंगे और आपको सही मार्ग पर ले जाएंगे। आपके शरीर के माध्यम से सब कुछ सही होता चला जाएगा। और ये सब कैसे होगा? ये सब होगा आपको अपनी जीवात्मा की कीमत भी समझकर, क्योंकि शरीर चल रहा है केवल और केवल इस शरीर को चलाने वाले जीवात्मा के इस शरीर के अंदर होने के कारण। इसलिए अपने जीवात्मा को भी आपको पवित्र रखना है, अपने अहंकार को निकाल करके एक तरफ रखना है और समाज में ऐसा वातावरण स्थापित करने का प्रयास करना है जिसके बाद, यानी जिस वातावरण के बनने के बाद हर तरफ प्रेम हो, खुशी हो, तभी आप इस शरीर की भी कीमत डाल पाएंगे और इस शरीर को चलाने वाले जीवात्मा की कीमत भी आप डाल पाएंगे। ऐसा तभी हो पाएगा जब आप दोनों को सही मार्ग पर ले जाएंगे। और आपकी कीमत भी तभी तक है जब तक आपके पास ये शरीर है। अपने शरीर की तरफ को देखो, ऊपर से नीचे तक देखो अपने शरीर को, कितना सुंदर है, कितना कीमती है। लेकिन इसकी कीमत तभी है जब तक ये शरीर है और इस शरीर को संभाल के रखना आपका काम है। साथ ही इस शरीर को चलाने वाला, इसको जीवित रखने वाला जो चेतना है, जो जीवात्मा है, उसकी कीमत भी तभी तक है जब तक आपके पास ये शरीर है। शरीर रहे, जीवात्मा रहे और दोनों सही काम करें, एक दूसरे के साथ पूरी तरह से उनका सामंजस्य बैठ जाए, तभी शरीर की कीमत है। और वो सामंजस्य बैठाएंगे आप अपने मन से, अपनी बुद्धि से और अपने विवेक से, ये देख करके संसार में क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है। तब आप इस शरीर की कीमत भी डाल पाएंगे और इस जीवात्मा की कीमत भी डाल पाएंगे। अब मैं समझता हूं कि शायद आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। शरीर की कीमत, जीवात्मा की कीमत, दोनों की कीमत एक दूसरे के होने से है और ये तब और अधिक बढ़ जाती है जब आप इन दोनों का सही दिशा में मार्गदर्शन करना आरंभ कर देते हैं। और ये आप ही कर सकते हैं। आप अपने आप को संभाल सकते हैं। दुनिया भर के व्यसनों से दूर रहने का प्रयास कीजिए। वो आपके शरीर को भी गंदा करते हैं, आपकी जीवात्मा को भी गंदा करते हैं और इस समाज को भी गंदा करते हैं। तो बात समझ में आई आपको? यदि बात समझ में आई तो इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। चलिए वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और आपसे पूछते हैं कि वीडियो आपको कैसा लगा। जैसा भी लगा हो कमेंट करके बताइएगा जरूर। और यदि अच्छा लग गया है तो फिर लाइक भी कीजिएगा और इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। अभी शेयर कर दीजिए। चैनल पर यदि नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ऐसा निवेदन आपसे कर रहा हूं। और अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर को तो फिर लगती है, देर को देर लगती है, देर हो जाती है, फिर ध्यान नहीं रहता कि सब्सक्राइब किया या नहीं किया। अभी कर लीजिएगा क्योंकि ऐसी वीडियो लगातार आपको इस चैनल पर प्राप्त होती रहती है। इन्हीं शब्दों के साथ ये वीडियो आपने देखा, समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।